बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 के मैथ का यूनिट नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। तो उसका पहला सवाल जो है उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4/6। ये हमें एक सवाल दिया गया है और सवाल हमारा ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कि ये फ्रैक्शन जो है ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। मतलब इसको हमने हल करना है और हमने ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शन हमें दी गई है, जो रैशनल नंबर हमें दिया गया है, ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो अब इसको हम हल करने की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इस बारे में बता दूं कि टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन है उसका मतलब ये है कि जब उसको हम डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन को जब हम सॉर्ट आउट हल करेंगे, उसका हल निकालेंगे, तो उसमें जो हमारा आंसर आएगा, अगर तो वो एक जगह पे जाके यानी कंप्लीटली हम हमारा वो डिवाइड हो जाता है, वो फ्रैक्शन जो हम उसको डिवाइड कर पाते हैं और उसका एक जगह पे जाके हमें फिक्स आंसर मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब हमने इस फ्रैक्शन को देखना है कि अगर हम इसको डेसिमल में बनाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या टर्मिनेट हो जाता है पूरा कंप्लीटली, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी सूरत में ये होता है कि वो टर्मिनेट नहीं होता, वो आगे चलता रहता है सवाल। हम जितना डिवाइड करते जाते हैं आगे कुछ ना कुछ उसमें से रिमाइंडर बचता है, फिर वो आगे मजीद हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है और ऐसे सो ऑन वो चलता ही रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो उसमें दो किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है जिसमें जो हमारा ऊपर आंसर आ रहा होता है उसमें कोई ख़ास एक पैटर्न चल रहा होता है नंबर्स का, एक ख़ास तरतीब से नंबर आ रहे होते हैं, तो उसको हम रिकरिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो बगैर किसी तरतीब के आ रहे हैं नंबर, तो हम उसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही जाएगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। तो आइए सवाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 4/6। तो हमने इसको हल करना है और देखना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे। इसका सलूशन जब लेंगे हम, 4 जो है जो हमारा न्यूमरेटर है उसको अंदर रखेंगे और 6 जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे। अब जो हम जब इसको डिवाइड करने जाते हैं तो ये हमारा जो 4 है ये छोटा है और 6 के टेबल से हमने डिवाइड करना है, तो 6 के टेबल में तो 4 नहीं आएगा। 6 1 6, 6 2 12, वो तो बड़ा है, पहले ही बड़ा है। तो इसको क्या करना होगा, हमें इस जो हमारा अंदर वाला नंबर है इसको पहले बड़ा करना होगा ताकि हम इसको डिवाइड कर पाए। तो उसके लिए हमें इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है, हम एक डेसिमल पॉइंट लेंगे और उस डेसिमल पॉइंट से हमें एक जीरो हासिल होगा, जो हम इसको जीरो एक बढ़ा सकते हैं। अगर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे तो हम यहाँ पे एक जीरो ऐड कर सकते हैं, और तो ये जीरो ऐड करने के बाद ये हो गया 40। अब ये बड़ा हो गया, अब हमारा डिवाइड का प्रोसेस चल सकता है। अब 6 का टेबल करेंगे तो जैसे 6 6 द 36 और 6 7 द 42। तो बड़ा हम नहीं ले सकते, हमारे पास 40 है, तो 6 6 द 36 ये हम लेंगे, 36 लेंगे। अब क्योंकि ऊपर 40 है तो अब माइनस करना है हमने। जब माइनस करेंगे हमारे पास 4 आएगा और फिर अब ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास डेसिमल पॉइंट पहले जब एक दफ़ा ले चुके हैं तो आप जीरो ऐड दोबारा से कर सकते हैं। तो इसके साथ दोबारा से जीरो ऐड करेंगे, फिर 40 हो जाएगा, फिर 6 6 द 36 और फिर इसमें जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 बच जाता है। पहले भी 4 बचा था, हमने डेसिमल पॉइंट से जीरो ऐड किया और फिर डिवाइड किया 36 से और आगे फिर 4 बच गया। अब फिर डेसिमल पॉइंट से जीरो लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर ये 6 से ही डिवाइड होगा 36 और फिर वो 4 हमारे पास बच रहा है। तो ये ऐसे ही जब भी हम फिर इसको 40 करेंगे, फिर 6 से 36 आएगा, फिर माइनस करेंगे 4 बच जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, यानी ये हमारा नंबर जो है ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा और इसी पैटर्न से, मतलब 6 है 6 है 6 है और आगे भी 6 6 6 इसमें आ रहा है। आप इसको मजीद अगर डिवाइड करते जाएंगे
तो ये 6 आगे बढ़ता जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6666। क्या आंसर आ रहा है? 0.666। और ये आगे सो ऑन ऐसे ही चलता जा रहा है। अब अगर इसको हम देखते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये आगे चल रहा है, अभी ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ और ये हमें खत्म होता नजर भी नहीं आ रहा। ये आगे से आगे ऐसे ही हर दफा उसमें से 4 जो है वो हमारा रिमाइंडर आएगा, फिर वो हम उसको 0 के साथ ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा हमारा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। और नंबर दूसरी चीज अगर हम देखें, इसमें सवाल जो हमारा था उन्होंने क्या पूछा है कि एक तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये आगे चलता जा रहा है। दूसरा था उनका कि ये रिकरिंग है या नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये देखें एक पैटर्न हमारा आ रहा है 666, हर आगे आने वाला नंबर 666 की सूरत में चल रहा है। पैटर्न का मतलब है कि कोई भी आपके पास नंबर आता है, जैसे याद रखिए जैसे 666 है तो यही पैटर्न एक बन रहा है और ये चल रहा है। या 543 है, फिर 543 आ जाता है, फिर 543 आ जाता है। ये 3 नंबर का एक तरतीब चल रही है, 543 543 543, ऐसे कुछ भी पैटर्न है, 4 नंबर का हो जाए एक जैसा, 3 नंबर का हो जाए, और आगे वो कंटिन्यूस चलता रहे उसी तरतीब से, तो वो उसको आप कह सकते हैं खास पैटर्न से चल रहा है। तो जब एक खास पैटर्न से आपके पास कोई नंबर चल रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि रिकरिंग है। तो ये कौन सा है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा कौन सा है? ये जी रिकरिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये दोनों इसकी सूरतें हैं। तो यही हमारा आंसर है कि ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा रिकरिंग है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। और अब दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 11/12। तो इसको भी हमने देखना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 11, और नोमिनेटर हमारा अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, छोटा है डेसिमल पॉइंट लेंगे, इसको बड़ा पर करेंगे, ये 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ट्वेल्व 9 108। 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 108 हमारा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा। अब 2 बच जाएगा, ऊपर डेसिमल पॉइंट है तो 0 ऐड होगा, इसके साथ 20 हो जाएगा, क्योंकि छोटा हो गया था। अब हमने डेसिमल पॉइंट की वजह से इसमें 0 ऐड किया है। तो अब 12 का भाड़ा 12 1 12 12 2 24 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 12 1 12, 12 1 12, और बाकी बच जाएगा वहाँ पे 8। अब 8 भी छोटा है, 12 हमारे पास बड़ा है, तो डेसिमल पॉइंट की वजह से हम एक 0 लेंगे। 12 6 72। अब फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8। अब फिर डेसिमल पॉइंट की वजह से छोटा हो गया है तो हमें एक 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे। 12 6 72, और फिर हमारा 8। तो इसी सूरत में देखिए आगे चलता जा रहा है। अब हमारा जो हम डिवाइड करते जा रहे हैं, हर नंबर के बाद 6 का इजाफा हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है जो शुरू से चल रहा हो। पहले 9 1 आ गया, उसके बाद 6 6 6 आगे चल रहा है। तो एक शुरू से एक पैटर्न की तरतीब हमारी नहीं बनी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है हमारे पास। तो यही हमारा आंसर है।
हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रिकरिंग भी नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है। तो इसके साथ ही हमारा इस सवाल को भी हमने जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2/5 और इसको भी हमने देखना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। हमारा नोमिनेटर अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ये छोटा है, 5 बड़ा है और 2 जो है छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो डेसिमल पॉइंट लेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे, 5 4 द 20। तो यहीं पे हमारा ये सॉल्व हो गया है कम्प्लीटली, आगे नहीं सवाल पड़ रहा, यहीं पे हमारा ये एंड हो गया। डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो है, तो हमारा ये आंसर आएगा 0.4। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आ रहा है 0.4, यानी हमने 2 को डिवाइड किया है 5 से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.4। और अब इसको हम देख रहे हैं तो ये सवाल जो है यहीं पे इख्तिताम पजीर हो गया है, आगे मजीद नहीं बढ़ रहा, यानी ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से जब हमारे पास कोई एक जवाब आ जाता है जो आगे मजीद नहीं बढ़ रहा, आगे उसको हमें हल करना नहीं पड़ेगा, कम्प्लीटली हमने हल कर लिया है, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, आगे ये मजीद नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह से जब आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए, नीचे कुछ रिमाइंडर ना बचे और आगे हमें इसको कंटिन्यू ना करना पड़े, तो आप इस तरह का जो हमारे पास फ्रैक्शन है उससे जो डेसिमल नंबर बनेगा उसको आप कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इस फ्रैक्शन को हल करने से हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हासिल कर लिया है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हमने हल कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा सेवन्थ पार्ट है 5/7। तो इसको भी हल करेंगे हम, डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5, नोमिनेटर अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर 7 है उससे डिवाइड करेंगे, छोटा है, डेसिमल पॉइंट लेंगे और जीरो ऐड करेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 7 दा 49, तो 7 7 दा 49 50 से करीब तरीन है। अगर 7 8 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो अब माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये क्योंकि छोटा हो गया, 7 बड़ा है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो हम इसको इसके साथ जीरो ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 10। अब 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 दा 7, हमारे पास बच जाएगा जी इसके बाद 3। अब 3 के साथ छोटा है 7 से, तो डेसिमल पॉइंट की वजह से हम जीरो लेंगे, 30। 7 4 दा 28, अब हमारे पास बच जाएगा 2 माइनस करने से। अब फिर डेसिमल पॉइंट की वजह से जीरो लेंगे, 2 से 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, बड़ा हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6। अब 6 बच जाएगा, फिर छोटा हो गया, एक और जीरो लेंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की वजह से। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 दा 56, अब आगे हमारे पास बच गया 4। अब इसको यहाँ पे ले जाते हैं, 4 बच गया था हमारे पास। अब डेसिमल पॉइंट की वजह से हम एक ज़ीरो लेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 40 को हमने बराबर करना है, तो 7 5 दा 35, ये करीब तरीन है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा। अब फिर छोटा हो गया, डेसिमल पॉइंट है, जीरो लेंगे, 50 हो गया। 7 7 दा 49, 7 7 दा 49, अब फिर माइनस करने से एक बच जाएगा। अब फिर डेसिमल पॉइंट की वजह से जीरो लेंगे, 7 1 दा 7, फिर माइनस करेंगे, 3 बच जाएगा, डेसिमल पॉइंट की वजह से जीरो लेंगे, 30 हो जाएगा। 7 3 दा 21, 7 4 दा 28, और फिर हमारे पास 2 बच जाएगा। अब 2 के साथ जीरो ऐड होगा, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, और बाकी बच जाएगी हमारे पास 6। 6 है तो 60 हो जाएगा।
उसके बाद 8 से 56 4 बच जाएगा, और 40 ये डेसिमल पॉइंट में 0.40, 7 5 का 35, फिर बच जाएगा हमारे पास जी 5। तो ये देखें, ये हमारा वही पहले वाला पैटर्न चलता आ रहा है। 60 था, फिर 56 लिया, 4 बच गया। अब उसके बाद आप देखें कि 4 के बाद हमने 40 किया, 35 5 बच गया। यहाँ पे फिर देखें 40 पे 35 5 बच गया। अब इसमें से एक, यानी कि आप इसको अगर देखें इस नंबर को, तो एक पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, 71428 71428। इसी तरीके से फिर ये हमारे पास 5 आ गया है। जब हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे, ये 40 हो जाएगा, 7 7 था 49, तो फिर ये 7 आगे शुरू हो जाएगा। इसको अगर हम मजीद डिवाइड करते हैं, यानी ये डेसिमल पॉइंट में 0 लेते हैं, और फिर 7 7 था 49, फिर एक बच जाएगा, और वो 10 हो जाएगा, तो 7 1 का 7 होगा, आगे 1 आ जाएगा। तो ये देखें 71428 71428, फिर 7 1 आ रहा है, यानी कि ये आगे ये पैटर्न इसी तरतीब से चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि बढ़ता जा रहा है, और हमारा ये आखिर में रिमाइंडर बच जाता है, फिर आगे हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर बच जाता है। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0 है, तो 0.714285, और फिर आगे वो पैटर्न शुरू हो जाता है 7144285, और फिर आगे वही पैटर्न दोबारा से 7144285 आएगा। तो इसको एक तो ये देखें खत्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक इसमें खास पैटर्न आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक एक पैटर्न बना है 7144285, फिर आगे यही पैटर्न, आगे फिर यही चल रहा है। तो हम इसको कहेंगे ये रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। एक तो हमने इसको डिवाइड करने के बाद ये बताया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये आगे डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें खास पैटर्न जो है वो आगे चल रहा है। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट नंबर 7 जो है, ये भी कम्प्लीटली हमने इसको सॉल्व कर लिया है जी। तो ये 12th पार्ट है हमारे पास 14/20। इसमें भी हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। तो इसको हम हल करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, 14 अंदर चला जाएगा नोमिनेटर, और 20 बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब ये छोटा है तो डेसिमल पॉइंट लगेगा, और इसके साथ 0 ऐड करेंगे। तो 20 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, तो 70 से 7 से 20 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 140 हमारा कंप्लीटली ये इसको डिवाइड कर देगा, और ये हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो पहले डेसिमल पॉइंट से कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा, तो 0.7। अगर हम 14 को डिवाइड करते हैं 20 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.7। कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो ये हमें बता रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका यही जवाब आप देना है कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका कोई आगे मजीद ये सवाल नहीं बढ़ रहा, ये एक जगह पे जाके इख्तिताम पजीर हो गया है, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 16th पार्ट है हमारे पास। इसमें 7/9 हमें एक फ्रैक्शन दे दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नोमिनेटर अंदर चला जाएगा 7, और डिनोमिनेटर हमारा बाहर आ जाएगा। अब ये छोटा है, तो डेसिमल पॉइंट और इसके साथ 0 ऐड होगा। 9 का पहाड़ा 7 9 का 63, क्योंकि इससे बड़ा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब ये 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 बच गया। अब हमारे पास इसमें से बचेगा जी 7। अब डेसिमल पॉइंट है, तो हम एक 0 ऐड करेंगे। अब फिर हमारे पास 70 आ गया, तो 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 फिर आ जाएगा हमारे पास।
अब फिर इसको माइनस करेंगे तो 7 हमारे पास फिर बच जाएगा। अब देख लें, पहले हमारे पास 7 था, डेसिमल पॉइंट लेने से 0 ऐड किया और 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 हो गया। अब फिर 7 हमारे पास बच गया, अब उसके साथ डेसिमल पॉइंट में 0 ऐड किया, फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 हो गया। फिर अब 7 बच गया। अब अगर फिर इसके साथ 0 लेते हैं और इसको हमें 7 से ही 9 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फिर 63 आ जाएगा और माइनस करने के बाद फिर हमारे पास 7। तो ये एक नंबर हमारे पास हर दफ़ा जो रिमाइंडर में नंबर 7 बच रहा है और हम उसको 70 कर रहे हैं और फिर वो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करके 63 आता है और फिर वो माइनस करते हैं 7। तो एक ही नंबर हमारे पास इसमें जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। तो ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो ये देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद 7 7 7, एक ही पैटर्न हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट के फौरी बाद एक पैटर्न चलना शुरू हो गया है। तो और इसी तरीके से ये आगे जो है ये चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा जब हम 7 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.777 और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये क्योंकि खास पैटर्न भी चल रहा है तो इसको हम रिक्यूरिंग भी कहेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर होगा। अब और यही हमारा आंसर है। हमने इसको बताना था कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमने इसको डिवाइड करने का बताया कि ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। और ये क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है इसमें, तो इस ये रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल नंबर हमारा है, क्योंकि इसमें खास पैटर्न हमारा जो है वो चलता जा रहा है। तो इसके साथ ही हमने इस पार्ट को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके मैंने डिफरेंट जो थोड़े मुझे लग रहे थे कि डिफरेंट है एक दूसरे से सवालात, उनको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे हल किया है। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा।